ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में परमाणु बम लगा दिया है और उधर रशिया में यानी मॉस्को में सारे मोबाइल बंद कर दिए गए हैं। अब बस 12 दिन की मोहलत है। देखिए, ये खबर सुन के आई एम श्योर आप शॉक हो गए होंगे। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देती हूँ। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको ये जानना है कि आखिरकार ट्रंप ने यूके में परमाणु बम क्यों लगा दिए हैं, क्यों अमेरिका का एक प्लेन लेकर न्यूक्लियर बम वहां पर तैनात कर दिया जाता है। दूसरा, देखिए ट्रंप ने पुतिन को क्यों दी 12 दिनों की मोहलत, बस 12 दिनों की। 12 दिनों में क्या बड़ा होने वाला है। तीसरा है, पुतिन ने रूस में क्यों बंद कर दिए हैं मोबाइल, अब आप वहां पे मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चौथा है, कैसे इस फैसले से भारत को कितना नुकसान हो सकता है। इन 12 दिनों के बाद जो अमेरिका फैसला लेगा उसके बाद भारत को कितना नुकसान होगा। और पांचवा है, यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त हालात क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और इसमें साफ बताया गया है यूएस हैज लाइकली मूव न्यूक्लियर आर्म्स टू यूके फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2008, यानी 2008 से पहली बार यूनाइटेड किंगडम में यूएस ने परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह आप देख लीजिए। यूएस इज लाइकली स्टेशन न्यूक्लियर वेपन्स इन द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008 और इससे पुतिन को मैसेज देना चाह रहे हैं ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं पुतिन को कि कैसे यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए ट्रंप खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है। अगर रूस ये कोशिश करता है कि नेटो को धमकी दे दे, रूस ये कोशिश करता है कि यूक्रेन पे अपने हमले ना रोके, ये वॉर ना रोके, और रूस अगर किसी भी तरीके से यूरोपियन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहा है तो अमेरिका ने बता दिया है कि भैया हमने अपने परमाणु बम वहां पे तैनात कर दिए हैं। इसके पीछे की डिटेल देती हूँ। जुलाई 16 की बात है, एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि आप देख सकते हैं इधर, यूएस लाइकली मूव्ड। तो ये जो यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो आइडेंटिफिकेशन अपनी ऑन करता है, लोकेशन ऑन करता है और उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। वो विमान उड़कर पहुंच जाता है यूके, यानी कि ये जो किर्किट एयरफोर्स बेस है यूएस में, वहाँ से यानी न्यू मैक्सिको से वो पहुंच जाता है यूके और उसके बाद उसकी लोकेशन ऑन होती है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है वो डिफेंस एनालिस्ट और ओपन सोर्स डेटा से सामने आई है, क्योंकि यूएस और यूके कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन बताना नहीं चाहते हैं, ऑफिशियल तौर से वो कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट की लोकेशन को ऑन रखा। अब इसमें अंदर की डिटेल ये सामने आई है कि जो C-17 फ्लाइट जिसमें यूएस एयरफोर्स का प्राइम न्यूक्लियर एयरलिफ्ट फोर्स थी, वो उसमें ट्रांसपोर्ट किए गए हैं न्यूक्लियर वेपन्स और वो यूके में उतारे गए हैं और उनको किसी भी और नेशन के टेरिटरी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूएस से डायरेक्ट यूके पहुंचे। और ये बताया गया है कि यूरोप बेस्ड सीनियर फेलो एट पैसिफिक फोरम ने। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया जहां पर वो पहुंचे हैं और जो पहुंचा है, एयरक्राफ्ट मोस्ट लाइकली डिलीवर्ड वर द न्यू B-61-12 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यानी अमेरिका ने B-61-12 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूएस से यूके पहुंचाए हैं। और ये बताता है अमेरिका की ताकत को कि कैसे अमेरिका अपनी ताकत यूके में बढ़ा रहा है, कैसे उसने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूरोप में कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप में वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है और वो रशिया को चेतावनी है, पुतिन को चेतावनी है। फ्लाइट ट्रांसपॉन्डर्स और इंडिकेट्स द यूएस वांट्स टू शो रशिया दैट इट इज नॉट रिड्यूसिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन यूरोप। अमेरिका ये बताना चाहता है कि अमेरिका यूरोप में अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कम नहीं कर रहा है बल्कि बढ़ा रहा है। और डिटेल्स देखिए इसके पीछे जो सामने आई है। रिटर्निंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स टू द यूके इज सो स्मॉल फीट, यूके इज कमिटिंग मोर फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज टू यूरोप। और ये कहीं ना कहीं देखिए कैसे कैपेबिलिटीज सच एज द B-61 कैन कंट्रीब्यूट टू लिमिटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रशियाज लार्ज एडवांटेज इन थिएटर लेवल नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे तैनात किए हैं और ये 12 दिन की जो मोहलत ट्रंप ने पुतिन को दी है, तो अब एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने रशिया को 10 से 12 दिन की मोहलत दी है, पहले 50 दिन की थी। ट्रंप ने रशिया से कहा था 50 दिन के अंदर तुम लोग जंग रोक दो, वरना मैं बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ और उस फैसले में क्या होगा, मैं टैरिफ्स लगाऊंगा, तुम पे तो लगाऊंगा ही,
सैंक्शंस तो लगाऊंगा ही, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी टैरिफ भी लगाऊंगा, यानी रशिया से जो भी कंट्री डील करती है, बिजनेस करती है, कारोबार करती है, कुछ खरीदती है, कुछ बेचती है, जैसे कि इंडिया और चाइना भी, तो उन पे भी टैरिफ्स लगेंगे, उन पे भी, उनको भी इस सबका जो है एक्शन जो है हम उन पे करेंगे। यानी अमेरिका अब इंडिया पे भी एक्शन करेगा। पहले 50 दिनों की डेडलाइन थी, अब वो 10 से 12 दिन हो गई है। और इसके पीछे ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने ये कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं पुतिन के साथ। पहले तो आपने बीच में देखा होगा कि लग रहा था ट्रंप और पुतिन दोनों दोस्त बन गए हैं, और इनफैक्ट यूक्रेन को दुश्मन बना दिया है, जेलेंस्की को दुश्मन बना दिया है। लेकिन अब फिर से वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। अब तो इन्होंने जो 50 दिन की डेडलाइन दे रखी थी वो 10 से 12 दिन कर दी है, और ट्रंप कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इंतजार करने का। मुझे तो पता है रशिया का क्या होने वाला है स्टांस, हमें तो पता है। देयर इज नो रीजन इन वेटिंग, वी जस्ट डोंट सी एनी प्रोग्रेस। यानी रशिया तो धमाधम हमले करे जा रहा है, रुक तो रहा नहीं है वो, तो हम क्यों 50 दिन लगाएं? हमको पता है कि वो नहीं मानेगा ऐसे, और हमें कोई बड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। हालांकि जो रशियन प्रेसिडेंट के क्लोज ऑफिशियल हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा है कि ये जो अल्टीमेट गेम है ना, अल्टीमेटम का गेम, वो नहीं चलेगा। यानी ऐसी जो धमकियां लगेंगी उससे वॉर होगी। ये रशिया की तरफ से कहना है कि अगर ट्रंप ऐसी धमकियों से नहीं रुकेगा तो इसके बाद फिर वॉर होगी, नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बट विथ ओन कंट्री। अब देखिए कैसे अल्टीमेटम का ये जो पूरा गेम है वो आगे बढ़ गया है। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, और पुतिन की तरफ से भी, पुतिन के ऑफिशियल, भाई उनकी तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आ रहा है, लेकिन जो उनके क्लोज अफसर हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देयर इज नो रीजन टू वेट, द आंसर इज गोइंग टू बी। जब आपको पता है कि आंसर क्या होगा तो हम वेट क्यों करें? सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। रशियन पीपल से मैं बड़ा प्यार करता हूं, ट्रंप का कहना है, लेकिन अब पुतिन मान ही नहीं रहे हैं। पुतिन से मैं बहुत खफा हूं। वी थॉट वी हैड इट सेटल्ड न्यूमरस टाइम्स एंड देन प्रेसिडेंट पुतिन गोज आउट एंड स्टार्ट्स लॉन्चिंग रॉकेट्स इनटू सम सिटी। यानी ट्रंप कहते हैं कि हमको एक वक्त पे लगता है कि पुतिन के साथ हमारा सौदा हो गया है, लेकिन फिर अगले दिन देखते हैं रातों रात वो रशिया की तरफ से यूक्रेन में इतने हमले हो जाते हैं। तो ये सब और नहीं चलेगा, मैं और मोहलत नहीं दे सकता हूँ। रशिया काउंटर्स यूक्रेनियन ड्रोन्स बाय टर्निंग ऑफ रशियंस मोबाइल इंटरनेट। आपको पता है रशिया में इस वक्त मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए हैं। यानी जो नॉर्मल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप मैप इस्तेमाल करते हो कहीं पहुंचने के लिए, आप पेमेंट करते हो, आप सोशल मीडिया चलाते हो, वो सब भी रशिया में नहीं चल रहा है मोबाइल फ़ोन पे। और जबकि रशिया ये दावा करता है हम टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में बहुत आगे पहुंच गए, हमारा पूरा जो सिटीज़न है वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी पे और स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन सोचिए, रशिया अब बहुत बार इंटरनेट शटडाउन कर देता है बिना बताए। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, कात्यास फोन सडनली रिफ्यूज टू प्रोवाइड द बेसिक। यानी अब कुछ सिटीजन्स ने अपना एग्जाम्पल शेयर किया कि हम कहीं जा रहे थे मॉस्को में, अचानक से हमारा इंटरनेट बंद हो जाता है, ना हम मैप चला पा रहे हैं, ना बैंकिंग, ना हम रोड टोल दे पा रहे हैं, ना हम तेल खरीद पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट ही बंद कर दिया। और कोई वार्निंग नहीं दे रहे हैं, कोई हिंट नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कब तक बंद रहेगा। और ये सब इसलिए रशिया कर रहा है क्योंकि यूक्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करके अंदर तक पहुँच गया। आपको पता है ना 1 जून को क्या हुआ था? यूक्रेन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई सब इस्तेमाल करके उनके रशिया के एयरफोर्स पे जितने भी उनके बड़े से बड़े विमान पड़े हुए थे, इसमें से तो एक न्यूक्लियर केपेबल विमान भी था, उन पर हमला कर दिया था। और ये जो अब शटडाउन्स है वो बहुत ऑफन हो गए हैं, बात बात में, यानी बहुत ऑफन रशिया उसके जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो बंद कर दे रहा है अलग अलग सिटीज़ में। और देखिए ये बिग डिसरप्शन है, मिलियंस ऑफ पीपल उस स्मार्टफोन्स पे निर्भर करते हैं, चाहे वो टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करना हो। लेकिन अब पुतिन ने वो मोबाइल इंटरनेट बंद करना शुरू कर दिया है। रशियन गवर्नमेंट हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन फ्रीडम्स। ये कहा जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कि कैसे रशिया को जाना जाता है कि वो फ्रीडम बहुत छीन लेता है लोगों से। लेकिन अब तो उन्होंने, भाई पहले क्या हुआ था, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप को रोक दिया था, यूट्यूब को रोक दिया था, लेकिन अब तो पूरा इंटरनेट ही बंद कर दे रहे हैं। और वो क्या क्यों हुआ? जून पहले, ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ अगर आप भूल गए तो, कैसे वो ड्रोन चिड़िया की तरह एक के बाद एक मक्खियों की तरह आए और इनके बड़े से बड़े विमान को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए अब रशिया डरा हुआ है। लेकिन अब देखिए भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर 12 दिनों के बाद ट्रंप ने फैसला ले लिया कि रशिया पे सैंक्शन लगाने हैं, टैरिफ लगाना है, सेकेंडरी टैरिफ लगाना है, तो अगर भारत रशिया के साथ व्यापार करता है तो भारत को क्या नुकसान होगा?
सबसे पहले तो अगर सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे तो भारत का रशिया से डील करना बेहद खतरनाक हो जाएगा, खतरनाक के साथ साथ एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। कैसे भाई, हम उनसे इतना तेल खरीदते हैं, रशिया इज़ नाउ इंडिया टॉप ऑयल। रशिया से हमारे पास 35% तक क्रूड ऑयल आता है। हालांकि हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी खरीदते हैं, लेकिन रशिया हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। तो ये जो हमारे इंडियन रिफाइनर्स हैं, हमारे इधर एक्सपेंसिव, भाई सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल डीजल ये सब महंगा हो जाता है, एलपीजी गैस महंगी हो जाती है, हमारी रसोई महंगी हो जाती है। तो यही होगा। कैसे आप देख लीजिए, इंडिया ने इंपोर्ट किया था 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे रशिया से, 2024 का आंकड़ा है ये। फिर आप डिफेंस सप्लाईज ले लीजिए, चाहे S-400 डिफेंस सिस्टम हो, चाहे सुखोई जेट्स हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स हो, रशिया के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बहुत मजबूत, बहुत गहरी, बहुत टाइम से चली आ रही, एंड वी आर डिपेंडेंट। अगर वो सब कुछ रुक जाता है, वहाँ के जो स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर हैं उन पे कुछ सैंक्शंस लगते हैं, तो हमारी डिलीवरी डिले होगी, कैंसिल होगी। वैसे भी हमारे S-400 अटके हुए हैं, बात हुई थी S-400 पूरे देने के लिए, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से आ ही नहीं पाए हैं, कुछ अटके हुए हैं। फिर हमारा जो ऑयल एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। फिर जो भाई ट्रेड पे सैंक्शन लगेंगे ना, रशिया और इंडिया तो बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हैं, फिर वही महंगाई, फिर वही डिलेज, फिर वही टैरिफ्स, यही सब कुछ होगा। फिर इंडियन कंपनीज पे जो कि रशिया के साथ बिजनेस करती है उन पे प्रेशर आ जाएगा, चाहे वो ONGC, गेल ले लीजिए, टाटा पावर, इन सब के बैंकिंग तक में दिक्कत आएगी, लेन देन में दिक्कत आएगी। रशिया के साथ फिर हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि या तो रशिया को हम छोड़ दें, या फिर वो ग्लोबल सैंक्शन US की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनका हम एक्सपेंसिव कर दें वो पूरी की पूरी डील। ट्रेड वॉल्यूम्स में फॉल, क्योंकि FY24 में आप देखिए हमारा ट्रेड $65 बिलियन तक बायलेटरल ट्रेड टच किया था, उसमें कमी आ जाएगी। तो देखिए बहुत सा नुकसान इंडिया को होगा और साथ में चाइना को भी होगा। तो ये स्टेप अच्छा नहीं है ट्रेड के मामले में देखा जाए तो। फिर आप देखिए रशियन स्ट्राइक्स ऑन ज़ैपोरिज़्ज़िया किल 16, इंजर एटलीस्ट 35, यूक्रेन सेज। यानी लगातार रशिया जो है वो डिफरेंट इलाकों में यूक्रेन के हमला किए जा रहा है। रोज़ की बात है, रातों रात ड्रोन हमले होते हैं। अभी अगर मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट दे देती हूँ, 322 ड्रोन, 4 क्रूज मिसाइल्स, 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स। कैसे चाहे रशिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन का जो मेजर एयरबेस है वहाँ पर हमने हमला कर दिया है, एक 25 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर रशिया ने हमला कर दिया है। फिर वहाँ से यूक्रेन भी कह रहे हैं कि भाई हम भी जो हैं गिराते जा रहे हैं, हमने रशिया के 309 ड्रोन गिरा दिए, हमने उनकी 2 मिसाइलें गिरा दी। तो इस तरीके से उनकी जो फाइट है वो लगातार चल रही है। रशिया की जो नेशनल एयरलाइन है उनको अपनी 50 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि यूक्रेन के हैकिंग ग्रुप्स ने उनके ऊपर साइबर अटैक कर दिया। तो दोनों तरफ से कोई भी कम नहीं है, दोनों अपनी तरफ से हमले कर रहे हैं। तभी ट्रम्प कह रहे हैं मुझे कोई प्रोसेस या कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो अब 12 दिनों के बाद ट्रम्प कुछ बड़ा करेंगे। यूके में उन्होंने परमाणु बम उतार दिया है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक भयानक तरफ दुनिया को ले जा सकती है, चांसेस बहुत आए हैं। या फिर अगर हम दूसरा साइड देखें, 12 दिनों में ये जंग खत्म भी हो सकती है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।